यस, तो अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये लेक्चर नंबर 7 लेकर के आए हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर जो था वहाँ पे हमने देखा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ, जो आपका प्रॉपर्टीज़ था चार्जेस का वो देखा था, फिर चार्जिंग मेथड देखा था। ठीक है, और आज हम लोग लेकर के आए हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से आपका जो बेसिक जो आपका जो मतलब कि क्वेश्चंस जो आपका शुरू होता है, ठीक है, आना वो यहाँ से आपका बेसिकली आना शुरू होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका एक बेसिक जो डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पे लिखा है पहले से। ये आपका क्या है, द सराउंडिंग ऑफ अ चार्ज सिस्टम। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी चार्ज सिस्टम, जैसे मान लेते हैं आप प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, तो सराउंडिंग ऑफ अ चार्ज सिस्टम, इसके सराउंडिंग का जो भी होगा, सराउंडिंग ऑफ अ चार्ज सिस्टम अप टू विच, जहाँ तक ये, ठीक है, इट कैन एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। ठीक है, जहाँ तक ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन फोर्स, ठीक है, जनरेट कर सकता है ऑन अदर चार्ज्ड पार्टिकल केप्ट इन द रीजन। ठीक है, कोई दूसरा मान लो चार्ज यहाँ पे मान लो होगा प्लस Q1, ठीक है, या फिर यहाँ पे होगा माइनस Q1, ठीक है, Q2 मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो इस पे जो भी इंट्रैक्शन फोर्स जो ये जनरेट कर सकता है, जहाँ तक द सराउंडिंग ऑफ अ चार्ज सिस्टम अप टू विच इट कैन एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन फोर्स ऑन अदर चार्ज पार्टिकल केप्ट इन द रीजन, यही आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का ना देखो बहुत सारा नाम है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को लोग, बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो इनसे ना कंफ्यूज नहीं करना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख ही देता हूँ। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, या फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको आप मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको आप मैग्नीट्यूड ऑफ ई फील्ड भी कह सकते हैं, ई फील्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ई फील्ड भी कह सकते हैं, या फिर इसको आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कह सकते हैं, या फिर इसको आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग चीज़ हुआ, बट इसको आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, डेंसिटी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कह सकते हैं, या फिर इसको आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कह सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कह सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ ई फील्ड लाइंस भी आप कह सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको आप नंबर ऑफ ई फील्ड, ठीक है, नंबर ऑफ ई फील्ड लाइंस, ठीक है, पर यूनिट एरिया भी कह सकते हैं, पर यूनिट एरिया भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ना डिफरेंट टाइप का आपका ये बता देता हूँ मैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं बहुत सारे लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ई फील्ड भी किसी को कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी भी कह सकते हैं इसको, या फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ ई फील्ड लाइन्स भी कह सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ ई फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया भी कहते हैं। ठीक है, तो इससे ना कंफ्यूज नहीं करना, ये सब आपका ना क्या है, एक ही चीज़ है, ये सब आपका क्या है, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें निकालना होगा, ठीक है, वो कैसे निकलेगा, आप बात करते हैं इस पर, डेरिवेशन जो इसका होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारा एक प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक प्लस क्यू चार्ज है,
और यहाँ से मान लेते हैं कुछ दूरी पे, ठीक है, r डिस्टेंस की दूरी पे हमारा एक पॉइंट है P, हमारा एक क्या है, पॉइंट है P, ठीक है। और इस पे मान लेते हैं ना एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं Q0, ठीक है। टेस्ट चार्ज एक्चुअली में क्या होता है, ये आपके लिए नया वर्ड होगा। टेस्ट चार्ज क्या होता है, जैसे कि इस चार्ज पे ना, ये जो Q0 चार्ज है, ठीक है, ये जो Q0 चार्ज है, इस पे ना अपने को इस ये जो चार्ज है Q चार्ज है, इसका इंटरेक्शन देखना है, ठीक है, इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है इस चार्ज पे, ठीक है, इस चार्ज को रख के वो देखते हैं, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई। यही क्या है, हमारा टेस्ट चार्ज है, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ा, टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो इस पे देखो, यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, ये भी मान लेते हैं प्लस ही है, तो इस पे फोर्स किस तरफ लगेगा, F रिपेल करेगा, ये क्या करेगा आपका, रिपेल करेगा। तो मैंने बताया था कूलम्ब्स लॉ में जो फोर्स होगा आपका, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये एयर है इसीलिए एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 और बाई R स्क्वायर, ठीक है, बाई इंटू डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दिए, ठीक है। तो ई फील्ड क्या हो जाएगा, जब F हमारा ये है, जब हमारा F ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 बाई R स्क्वायर है, तो ई फील्ड क्या हो जाएगा, एट पॉइंट P, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ई वेक्टर में ही लेते हैं, इज इक्वल टू F वेक्टर पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। टेस्ट चार्ज क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इससे, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ई वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, ई वेक्टर हमारा हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट ई भी बोल सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू क्या हो जाएगा, ये Q/R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से जो Q0 है, यहाँ जो Q0 है ये आपका कट गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा आ गया, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R स्क्वायर, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, इस P पॉइंट पे इन सराउंडिंग ऑफ चार्ज Q विल बी इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है, केप्ट एट P, जो हमारा टेस्ट चार्ज जो हमने रखा है, इस पे हमारा पर यूनिट फोर्स कितना लग रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, ये फील्ड हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है कोई डाउट इस टॉपिक में आपको आगे नहीं होना चाहिए। ये हमारा ई फील्ड आ गया। इसका जो हमारा यूनिट होगा, यूनिट देख लेते हैं। यूनिट क्या हो जाएगा आपका, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और इसका क्या है, न्यूटन, और ये आपका नीचे चार्ज आपने रखा है तो न्यूटन पर कूलम्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम्ब, ये हमारा इसका यूनिट हो गया, ठीक है, न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक है। अब ये ई फील्ड जो है ये आपका पॉजिटिव चार्ज था, इसीलिए हमने किधर रखा है, दूर रखा है। ये हमारा ई फील्ड इस तरफ है, ठीक है। अगर ये निगेटिव होता है, ये चार्ज हमारा अगर निगेटिव होता तो ये ई फील्ड हमारा क्या होता, टुवार्ड्स द सॉरी, ये जो चार्ज है ये हमने पॉजिटिव रखा है, सॉरी, ये जो चार्ज हमने जो पॉजिटिव रखा है, इसके कारण ये जो हमारा ई फील्ड वेक्टर है पॉइंट P पे, ये क्या है, दूर है, ठीक है। और ये अगर -Q होता तो ये क्या होता है आपका, ई फील्ड वेक्टर आपका टुवार्ड्स द नेगेटिव चार्ज आता, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक और बात यहाँ से निकल करके आता है क्या, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो आपका प्लस चार्ज के, मतलब पॉजिटिव चार्ज के दूर जाता है, वो आपका पॉजिटिव चार्ज के क्या जाता है, दूर जाता है, पॉजिटिव चार्ज के क्या होता है, दूर जाता है, ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके पास आता है, उसके क्या होता है, पास आता है, उसके पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, उसकी ओर आता है, उसकी तरफ आता है, ठीक है। तो ये आपका, ये +Q चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये आपका -Q चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। अब आगे के लेक्चर्स में अपन पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, फिर देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसके बाद फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो बनता है, ठीक है, अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, वो हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। ओके देन, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपको कोई भी चीज़ इसमें नहीं समझ में आई हो तो आप तुरंत मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ओके देन, बेस्ट ऑफ लक।